नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे रिक्वेस्ट ऑल भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पे देखिए आज हम लोग करेंगे अबाउट सिम्बायोटिक फार्मा लैब आईपीओ के बारे में डिस्कशन करेंगे। यानी कि दोनों चीज़ों को चेक करेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों चीज़ों को चेक करेंगे, रेड फ्लैग्स वगैरह को भी चेक करेंगे, आईपीओ डिटेल्स को चेक कर लेंगे। और साथ साथ इसमें लिस्टिंग इन कितना हो सकता है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना चाहिए, सभी चीज़ों को। सबसे पहला चीज, कंपनी जो रहता है इनकॉर्पोरेट हुई थी 2002 में, और ये कंपनी जो रहता है देखिए फार्मास्यूटिकल सेगमेंट को बिलोंग करेगी। और फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि देखिए एपीआई बनाती है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बनाती है, जो दवाई होता है ना मेडिसिन बनाने में काम आता है। न्यूट्रिशनल इंग्रेडिएंट का से भी रिलेटेड इनका काम है, एंड स्पेशलिटी प्रोडक्ट देख सकते हैं। इनका ऑफिस को चेक कीजिएगा तो इंदौर मध्य प्रदेश में है। मार्केट कैप 6244 करोड़ का देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर चेक करें कम कुछ जो अच्छी चीजें कंपनी के बारे में, ग्लोबल मार्केट डोमिनेंस है इन निश सेगमेंट में, यहाँ पर निश सेगमेंट को केटर कर रही है। तो सिमेटिक जो कंपनी जो है लीडिंग मैन्युफैक्चरर है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो कि होल्ड करती है मैसिव मार्केट शेयर ग्लोबली इन निश सेगमेंट, स्पेशली कॉर्टिको स्टीरॉयड एपीआईस में 38% वॉल्यूम शेयर है, एंड स्टीरॉयडल हार्मोन में चेक कीजिएगा तो 24% वॉल्यूम शेयर है। यानी कि ये दो चीजों में इनका अच्छा खासा पकड़ है मार्केट में, मार्केट शेयर अच्छा खासा है। साथ साथ प्रोड्यूस करती है कॉम्प्लेक्स हाई डिमांड मॉलिक्यूल्स लाइक हाइड्रोकॉर्टिको कॉर्टिसोन, टेस्टोस्टेरोन एंड मिथाइल प्रेडिनिसोलोन देख सकते हैं, वेर इट कंट्रोल सिग्निफिकेंट मार्केट वॉल्यूम। तो ये आप चेक कर सकते हैं कंपनी का किस चीज में पकड़ है, ये बताया जा रहा है। साथ साथ इनका स्ट्रॉन्ग बैकवर्ड इंटीग्रेशन है फार्म टू फार्मेसी, यानी कि खुद से जो प्रोडक्ट ये बेचती है उससे पहले जो रहता है ये जो सामान जो जरूरत पड़ता है प्रोडक्ट बनाने में, मेडिसिन बनाने में, उसका खुद से ये प्रोडक्शन कर लेती है। कंपनी सोर्स करती है, मैन्युफैक्चर करती है कि स्टार्टिंग मटेरियल देख सकते हैं, जो स्टार्टिंग मटेरियल जो दवा बनाने में यूज होता है ना, खुद इनके फैक्ट्री से बनता है, इन हाउस मैन्युफैक्चर होता है। फॉर ओवर 80% ऑफ इस पोर्टफोलियो थ्रू बायो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, समझ सकते हैं, यानी कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन है जो कि रिड्यूस कर देता है रिलायंस ऑन थर्ड पार्टी सप्लायर्स, लोअर इंपोर्ट कॉस्ट, रिड्यूसिंग रॉ मटेरियल इंपोर्ट फ्रॉम चाइना एंड प्रोटेक्ट ऑपरेटिंग मार्जिन। तो चाइना के ऊपर थोड़ा कम डिपेंड है, ऐसा नहीं कि पूरा कंप्लीटली फ्री है, लेकिन चाइना पर के ऊपर कम डिपेंडेंट, बिकॉज जो जो फॉर्मुलेशन की जरूरत पड़ती है खुद इनके फैक्ट्री में प्रोड्यूस होता है, जिस कारण से इसे बोलेंगे बैकवर्ड इंटीग्रेशन। साथ साथ हाई कस्टमर स्टिकनेस है एंड लॉन्ग रिलेशनशिप है। 69% रेवेन्यू इनके देखिए टॉप देख सकते हैं, मोर देन 7 इनके टॉप 10 कस्टमर से आता है, एंड क्लाइंट रिलेशन स्पैनिंग मोर देन 7 ईयर्स, 7 साल देख सकते हैं, ये देखने को मिल रहा है, और एवरेजिंग ओवर डेकेड ऑफ पार्टनरशिप। साथ साथ अगर चेक करेंगे एक्सपेंशन इनटू हाई वैल्यू वर्टिकल्स, कंपनी जो रहता है अब बहुत सारे हाई वैल्यू वर्टिकल्स में भी मूव ऑन कर रही है, एक्टिवली मूविंग बियॉन्ड बेसिक एपीआईज इनटू कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल्स फर्मेंटेशन एंड बायोलॉजिकल सीडीएमओ सर्विसेज में भी काम आगे बढ़ा रही है। तो ये सभी चीजें पॉजिटिव है, आप इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अभी देखिए इनका जो फॉर्मुलेशन जो रहता है एपीआई जो मैंने बताया, एक्टिव जो जो दवा बनाने में देख सकते हैं, ये जो कैप्सूल होता है ना, ये एक्टिव इंग्रेडिएंट्स रहता है, इसके अंदर फिल कर दिया जाता है और फिर इस तरीके से देखिए इसको पैकेज करके बेच दिया जाता है। तो ये इस तरीके से देखिए ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। तो ये कंपनी मेजर मैनेजर रहता है, एपीआई से रिलेटेड इनका काम है। नेक्स्ट है आईपीओ डिटेल्स को चेक करेंगे तो आईपीओ का देखिए अपर बैंड 988 का रखा गया है, देख सकते हैं 988 का ये इश्यू प्राइस हो गया, लोअर बैंड 938 का हो गया। और साथ साथ अगर चेक करेंगे तो एम्प्लॉय को डिस्काउंट दिया गया है 90 रुपए का, 90 रुपीज एम्प्लॉय डिस्काउंट, जो कि काफी बड़ा है। साथ साथ अगर चेक करेंगे ये इशू स्टार्ट हुआ है 24 को, बंद हो जाएगा 27 को, यानी कि परसों बंद होगा। और फेस वैल्यू देखिए 2 का है, लिस्टिंग कब होगा तो 1 सितंबर को ये लिस्टिंग के लिए जाएगी, एक लॉट में 15 शेयर्स रहेगा। साइज को चेक करेंगे तो देखिए इसमें टोटल इशू का साइज 1757 करोड़ का है, जिसमें से अगर चेक कीजिएगा तो मेजर जो है वो 1607 ऑफर फॉर सेल है। तो ये भी चीज काफी नेगेटिव है, पूरा ऑफर फॉर सेल ही देखिए देखने को मिल रहा है, और फ्रेश इशू मात्र 150 करोड़ का देखने को मिल रहा है। उसमें से भी अगर चेक करेंगे ये पैसा जो आएगा जो फ्रेश इशू से, उसको कैसे यूज करेंगे तो 112 करोड़ जो रहता है वो डेट रिपेमेंट के लिए यूज किया जा सकता है, यहाँ पर ये अपडेट आ रहा है। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे कंपनी का हम लोग रिजर्वेशन तो 35% रिटेल के लिए, क्यूआईबी के लिए 50 एंड एनआई के लिए 15% रखा गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगर लॉट साइज को चेक करेंगे तो रिटेल के लिए एक लॉट में 15 शेयर्स रहेगा, 14,820 पैसा, यहाँ 14,820 लगेगा। रिटेल मैक्सिमम 13 लॉट्स तक जा सकते हैं, इतना मैक्सिमम अमाउंट है, 1,92,660 पैसा लगेगा, 195 शेयर्स रहेगा। एच कैटेगरी 14 लॉट मिनिमम, मैक्सिमम 67 लॉट, एंड बीएच कैटेगरी बिग एच 68 लॉट तक जा सकते हैं, देख सकते हैं। तो 68 लॉट स्टार्ट यहाँ पर हो रहा है।
नेक्स्ट अगर चेक करेंगे इनका एंकर बुक, तो एंकर बुक में देखिए बहुत बड़े नाम नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का नाम है, एचडीएफसी फार्मा का नाम है, एचडीएफसी एमएनसी का नाम देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं टाटा का नाम देखने को मिल रहा है, महिंद्रा, मैन्युलाइफ, देन बरोड़ा, बीएनपी परिवार, इनका नाम देखने को मिल रहा है। एंड इसमें चेक कीजिएगा तो सबसे ज्यादा कोई होल्ड करा तो 11.40 हो जाता है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का नाम देखने को, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड का नाम देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं। तो चलिए ठीक है, एंकर बुक तो ठीक ठाक सा, लेकिन उतना जो होता है ना कि बड़े इन्वेस्टर्स का नाम वो यहाँ पर नहीं है, तो चलिए ठीक है, फिर भी इसको ओके मान लेते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल को चेक करेंगे तो एसेट देखिए 1294 से बढ़कर के 1780, ये ठीक है। टोटल इनकम 723 से बढ़कर के 872, ये भी ठीक है। लेकिन प्रॉफिट में चेक कीजिएगा तो 2024 2024 में 100 से घट करके 2025 में 96.7, यानी कि यहाँ पर डी ग्रोथ हुआ था, यहाँ पर प्रॉफिट घट कर आ रहा था, और फिर यहाँ पर चेक कीजिएगा तो फिर से इंप्रूव किया है। तो जिस तरीके से अगर चेक कीजिएगा कंपनी का इनकम जो रहता है ग्रो किया है, उस तरीके से कंपनी का प्रॉफिट ग्रो नहीं किया, ये यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर अराइज कर रहा है कि क्या हुआ। एबिटा 177 से बढ़कर के 231, ये सही है। नेटवर्थ 720 से बढ़कर के 1158, ये भी सही है। रिजल्ट 709 से बढ़कर के 1140, ये भी अच्छा है। लेकिन बोरिंग चेक करेंगे तो 387.91 का देखने को मिल रहा है। तो बोरिंग मान लीजिए 112 घटा भी देंगे तो भी कंपनी के ऊपर लगभग 220 230 करोड़, लगभग 250 से ऊपर का ज्यादा यहाँ पर इनके पास कर्ज रहेगा, जो कि अगर चेक कीजिएगा जैसे डीवीएस लैब वगैरह में चेक कीजिएगा तो ये सभी कह सकते हैं डेट फ्री कंपनी, लेकिन ये डेट फ्री नहीं है। तो ये भी थोड़ा से इसके फाइनेंशियल को नेगेटिव बना रहा है कि बोरिंग थोड़ा ज्यादा है। नेक्स्ट है अगर हम लोग चेक करें केपीआईस तो आर 11.19 का है, आर सी 11.56 का है, देख सकते हैं डिक्रीज करा है इधर, और यहाँ पर इंप्रूव किया है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 9.48, पैट मार्जिन 12.60, एबिटना मार्जिन 26.59, एनएबी 184.69, और प्राइस टू बुक वैल्यू 5.35 का देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है वैल्यूएशन को चेक करेंगे तो देखिए इसका पी बाय रेशियो 56.81 रहेगा, मार्केट कैप 6244 का, यानी कि वैल्यूएशन यहाँ पर लगभग 56 57 के रेंज में निकल कर आ रहा है। अगर इसके हम लोग कॉम्पिटिटर से चेक करेंगे तो कॉम्पिटिटर का देखिए पी बाय रेशियो चेक कीजिएगा तो डिविस लैब 75.97 है, लॉरस का 89.6 है, कोहेंस का 157 है, कॉनकार्ड का चेक करेंगे तो 56.4, और इसका सिम्बायोटिक का चेक करेंगे तो यहाँ पर 56.81 निकल कर आ जा रहा है, यानी कि कॉनकॉर्ड एंड सिम्बायोटिक का मैच कर रहा है। थोड़ा कॉनकॉर्ड बायोटेक जो रहता है ये ज्यादा ही सस्ता नजर आ रहा है, ये सस्ता इन कंपैरिजन टू सिम्बायोटिक। मार्केट कैप वाइज चेक करेंगे, देख सकते हैं ये काफी ऊपर है सिम्बायोटिक से, यानी कि ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। कॉनकॉर्ड का अगर कॉनकॉर्ड का चेक करेंगे तो मार्केट कैप ज्यादा है, वैल्यूएशन चेक करेंगे तो सिम्बायोटिक से सस्ता है। इंडस्ट्री का चेक कीजिएगा तो 32.5, यानी इंडस्ट्री से भी ये महंगा है। उसके अलावा ये तीन जो है ये टॉप कंपनीज हो गई, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। इनका मार्केट कैप भी देखिए अच्छा खासा हाई है, और इनका देखिए अब अभी ये कह सकते हैं हाई वैल्यूएशन में ट्रेड कर रही है, या फिर कह सकते हैं प्रीमियम में, बिकॉज यहाँ पर ग्रोथ नजर आ रहा है, तो यहाँ पर पी वाई रेशियो की जगह पेग को चेक करते हैं, तो ये चीज है। इनका वैल्यूएशन इंडस्ट्री से चेक कीजिएगा तो महंगा नजर आएगा। तो चलिए ठीक है, ये तो टॉप 3 कंपनीज का मैंने बता दिया, लेकिन हाँ अगर चेक करेंगे तो इंडस्ट्री से महंगा है, एंड कॉनकॉर्ड से चेक करेंगे तो महंगा नजर आता है, यानी कि थोड़ा वैल्यूएशन कंसर्न भी है इस जगह पर। नेक्स्ट है रेड फ्लैग्स को चेक करेंगे, और क्या क्या रेड फ्लैग्स है कंपनी के ऊपर में। देखिए प्रमोटर का स्टेक को चेक करेंगे तो 34.47 प्री आईपीओ है, ओएफएस के बाद ये घटकर हो सकता है 30 से लेकर के 32 के रेंज में आ जाना चाहिए, और पब्लिक का स्टेक यहाँ पर और इंक्रीज करेगा। अब देखिए यहाँ पर सतवानी होल्डिंग प्रमोटर वो ओएफएस में बेच रहे हैं, रोसवुड इन्वेस्टमेंट भी बेच रहे हैं, इंडिया बिजनेस एक्सलेंस ये भी बेच रहे हैं, यानी कि देखिए इतना बड़ा जो ऑफर फॉर सेल है इसे प्रमोटर निकल रहे हैं, और स्टेक किसके पास चला जाएगा तो पब्लिक वगैरह के पास चला जाएगा। कौन खरीदारी करता है क्या करता है वो मैटर करेगा लिस्टिंग के बाद जो अपडेट आएगा सब कुछ। तो ये सभी चीजें प्रमोटर का स्टेक घट रहा है अच्छा खासा। साथ साथ बताना चाहूंगा कि यहाँ पर अगर चेक कीजिएगा तो यहाँ पर राइट इश्यू इवेंट इससे पहले हुआ था, कब, दिसंबर 2025 में कंपनी ने 6:5 का राइट इशू, यहाँ पर लिस्टिंग से पहले की बात हो रही है, राइट इशू हुआ था। यहाँ पर 5 एग्जिस्टिंग शेयर के बदले में 6 आर कंपनी ने खुद को इशू किया, और प्राइस क्या था 276 के भाव में किया गया था, देख सकते हैं। तो 5 शेयर है तो 6 शेयर्स कंपनी को आर इशू किया, और 276 इशू का प्राइस रखा गया। तो टोटल अमाउंट उन्होंने रेज किया था 193.9। अगर चेक कीजिएगा तो लार्जली इसे प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप जो रहता है वही इसमें पार्टिसिपेट किए थे, यानी खुद इन्होंने 276 के भाव में लगभग 2025 में इसे दिसंबर मंथ में, यानी कि अभी चेक कीजिएगा तो अभी चल रहा है अगस्त मंथ, यानी लगभग 8 महीने पहले इन्होंने 276 के भाव में खुद खरीदा, और अब चेक कीजिएगा तो ऑफर फॉर सेल में इस भाव में बेचना चाह रहे हैं 938 988 के रेंज में, यानी कि अच्छा खासा ऊपर के भाव में बेच रहे हैं। तो क्या रीजन है जिस कारण से, क्या ऐसा परफॉर्म कंपनी ने किया दिसंबर से लेकर के
अभी तक में कि कंपनी का प्राइस को सीधे उन्होंने बढ़ा करके 276 से लेकर के 988 के रेंज में रख दिया। चलिए 988 नहीं, अगर मान लीजिए 276 था, इसको 500 600 में अगर रखते तो रीजनेबल माना जाता कि चलिए ठीक है, इन्होंने रिस्क लिया है तो चलिए पैसा इनको बनना चाहिए। लेकिन 988 इतना गुना इतना टाइम्स कैसे रख सकते हैं, ये अभी देखिए क्वेश्चन मार्क यहाँ पर आ जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग यहाँ पर देखने को मिल रहा है। प्रमोटर खुद सस्ते में बहुत उन्होंने खरीद लिया, वही 5 महीना 8 महीना पहले, और अभी बहुत अच्छे खासे हाई में बेच रहे हैं। ये सभी चीजें हैं, तो नेगेटिव्स को जरूर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है कंपनी का, हम लोग चेक कर लेते हैं जीएमपी क्या है। तो जीएमपी करंटली चेक करेंगे तो जीएमपी बहुत ही शानदार है। 988 आईपीओ का प्राइस, 340 जीएमपी जोड़ देंगे तो 1328 में लिस्टिंग, यानी 34.41% का रिटर्न। एक लॉट में 5,000 से ऊपर का ज्यादा प्रॉफिट बन रहा है। देखिए ग्रांटेड नहीं है, एस्टिमेट ये बताया जा रहा है, ग्रे जीएमपी प्राइस आपको बताया जा रहा है, गारंटेड नहीं होता है। आज ही चेक कीजिएगा कि अगर सनसाइन का हम लोगों ने सोचा था कि 15% का रिटर्न आएगा, आए कितना, मात्र 9% का रिटर्न आया, उसके बाद फिर नीचे ही जा रहा है स्टॉक। तो ये देखिए बस जीएमपी ग्रे मार्केट आपको बता रहा है ये सिचुएशन है, तो ध्यान दीजिएगा। जीएमपी तो ठीक ठाक सा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कुछ कुछ चीजें और जो नेगेटिव है जान लीजिए इसके बारे में। तो यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो कंपनी का हाई रेवेन्यू कंसिडरेशन एंड सेगमेंट वोल्टी है, जो कि नेगेटिव है। हाई रेवेन्यू, नियरली 96% रेवेन्यू इनका जो रहता है एक्सक्लूसिवली ईपीआई से आता है, एंड टॉप 5 प्रोडक्ट अकाउंट करता है मेजोरिटी ऑफ टोटल टोटल सेल्स, मेकिंग द बिजनेस वल्नरेबल टू प्राइसिंग प्रेशर और डिमांड शॉक इन स्पेसिफिक कैटेगरीज में रह सकता है। टॉप टेन क्लाइंट जो रहता है जनरेट करते हैं 57% ऑफ टोटल रेवेन्यू। तो ये पहला नेगेटिव। दूसरा है ग्रोथ बॉटलनेक एंड मार्जिन कंप्रेशन यहाँ पर है। अगर चेक कीजिए, हम लोग ने ये रिजल्ट में कंपनी का चेक किया अभी फाइनेंशियल। नेक्स्ट है कंपनी का कैपिटल ड्रैग फ्रॉम न्यू फैसिलिटी भी हो सकता है, जैसे हैवी इन्वेस्टमेंट हो रही है न्यू इंजेक्टिकल्स एंड फर्मेंटेशन प्लांट में, सच एज उज्जैन में हैव टाइड अप सिग्निफिकेंट कैपिटल, दिस प्लांट आर स्टिल स्केलिंग, अभी स्केल कर रही है, कॉजिंग नियर टर्म ड्रैग ऑन रिटर्न्स अंटिल कमर्शियल, अभी कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो इसमें अभी इनका जो एनुअल रिजल्ट है वो थोड़ा खराब भी हो सकता है। एक्सपोर्ट डिपेंडेंस एंड रेगुलेटरी एक्सपोजर है, अप्रोक्सीमेटली 67% रेवेन्यू जो रहता है वो उनका आता है फ्रॉम एक्सपोर्ट से, इंक्लूडिंग 13% नॉर्थ अमेरिका से। दिस मेक कंपनी वल्नरेबल टू स्ट्रिक्ट इंटरनेशनल रेगुलेटरी ऑडिट, यूएसएफडीए, ईएमए, जियोपॉलिटिकल ट्रेड डिस्प्यूट, टर्म का टैरिफ अगर कुछ प्रॉब्लम आएगा तो अच्छा खासा झटका लग सकता है। सप्लाई चेन एंड हैंडलिंग हर्जाज भी है, डिस्पाइट रिड्यूसिंग, चाइना से मान लीजिए बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल नहीं है लेकिन कंप्लीटली 100% नहीं है, तो चाइना स्टिल अकाउंट करती है नोटेबल पोर्शन ऑफ रॉ मटेरियल कॉस्ट। फ्रॉम वर्क प्लेस परस्पेक्टिव, वर्किंग विद पोटेंट एक्टिव स्टेरॉयडल एंड हार्मोनल कंपाउंड रिक्वायर स्ट्रिक्ट कंटेनमेंट प्रोटोकॉल, सेफ्टी एंड हेल्थ मैनेजमेंट, सब कुछ ये देख करके इनको काम करना है। अगर मान लीजिए जरा से फील करें तो फिर दिक्कत की बात रहेगी। तो ये कुछ चीजें नेगेटिव है, जो रेड फ्लैग्स है मैंने आपको बता दिया है। तो देखिए अब फाइनली इसको हम लोग फाइनलाइज कर लेते हैं। तो कंपनी का फाइनेंशियल ठीक ठाक सा है, ओके है, बहुत अच्छा नहीं है। वैल्यूएशन कंसर्न है, शेयरहोल्डिंग कंपनी का डिक्रीज करा तो ये भी रेड फ्लैग है। तो ये तीन चीजें मुझे पसंद नहीं आया। कंपनी का प्रोडक्ट चलिए बहुत अच्छा, मार्केट से कर रहा है ठीक है, जीएमपी लिस्टिंग ठीक है, एंकर बुक भी ठीक ठाक सा नजर आ रहा है। तो ये तीन चीजें पॉजिटिव है, तीन चीजें नेगेटिव है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पर सिर्फ लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पर काम कर सकता हूँ, लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पर काम नहीं करने वाला हूँ। आप क्या कीजिएगा जरूर कमेंट करके बताइए। सिर्फ लिस्टिंग गन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पर काम करूंगा। मान लीजिए अगर 10%, 15%, 20% तक का रिटर्न आएगा तो इट्स ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तुरंत में यहाँ पर खरीदारी नहीं करने वाला हूँ। सो इतना कंप्लीट अपडेट, आई होप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।